स्टार्ट करते हैं हम। कल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए थे अपन ने, है ना। तो अब फॉर्मूला तो हमें याद रखना है, NRB माइनस NI अपॉन U इज इक्वल टू NR माइनस NI अपॉन R, है ना। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं एक, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लिया ये हमारे पास एक बबल है, एयर बबल। क्या है ये? एयर बबल। क्लियर है क्या? और ये पानी में है। किसमें है? पानी में है। यू जैसे पानी में बुलबुले होते हैं ना, पानी में जो बुलबुले होते हैं उस तरीके से है। और ये है वाटर। जैसे देखा होगा आपने, पानी के अंदर एयर के जो बबल्स होते हैं उस तरीके से है। और इसकी जो रेडियस है वो 4 मिलीमीटर है। कितने मिलीमीटर है? 4 मिलीमीटर है। तो इसमें क्या आ रहा है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मान लिया, और इसमें लाइट आ रही है। लाइट ऐसे आती है, पैरेलल लाइट रे आ रही है। तो आपको ये बताना है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, पहले तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा वाटर और एयर सरफेस से, फिर एयर और वाटर सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। तो आपको ये बताना है, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस एयर बबल, दैट इज फर्स्ट फ्रॉम दिस सरफेस एंड देन फ्रॉम दिस सरफेस। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना। if a beam of parallel light, a beam of parallel light is coming from infinite, and an air bubble, and it falls on air bubble inside water as shown in figure, find the position of final image after refraction. क्लियर है क्या बात? आपको फाइनल इमेज की रिफ्रैक्शन की इमेज बतानी। सही है बात? ठीक है, ये है। तो कैसे करेंगे बताओ? हाँ देखो, जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। तो पैरेलल जो रेज आएंगी वो, ये तो चित्र बना ही देना। ये भी IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है ना। 4/3 है। तो आप, हाँ ये देखो, ये जब पैरेलल रे आएगी ऐसे करके, ये पैरेलल रे आ रही है ऐसे। क्लियर है बात? तो बोर्ड पे देखो, ये तो हो गया सेंटर और ये हो जाएगा इसका नॉर्मल। तो इस रे को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इधर तो हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, और ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी तो ऐसे जाएगी। तो इसकी जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो बनेगी यहां पर I डैश। क्लियर है क्या बात? तो हम इस पॉइंट को पोल मान करके ये डिस्टेंस निकाल देते हैं। कैसे? NR अपॉन V माइनस NI अपॉन U इज इक्वल टू NR माइनस NI अपॉन R। तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए जो NI होगा वो 4/3 होगा, क्योंकि अब इधर तो क्या है? वाटर, और इधर क्या है? एयर। यहां पे क्या है भाई? एयर। तो ये I हो गया, ये R हो जाएगा, लेकिन गंदा हो जाएगा चित्र, इसलिए मैं इसे बनाता नहीं हूं। और इसे जाना चाहिए तो सीधा,
तो एनआर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यू की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो प्लस आर होगा। क्लियर है क्या बात? तो जब आप इसमें वैल्यूज रखोगे, रखते हैं वैल्यूज, तो क्या वैल्यू आएगी भाई? 1/b माइनस 4/3 माइनस इंफिनिटी इसका 1 माइनस 4/3 अपॉन प्लस आर, है ना? तो 1/b ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1/3r, तो v इज इक्वल टू -3। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा, तो -3r, और r की वैल्यू है 4, तो -12 मिलीमीटर जो होगा वो ये डिस्टेंस हो जाएगी 12 मिलीमीटर, 12 millimeter. It would be the distance. ठीक है भाई, अब क्या होगा बताओ? अब दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। अब जो रिफ्लेक्शन होगा अब इस वाली सरफेस से होगा, तो ये तो हो जाएगा नॉर्मल। अब इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, अब की बार इंसिडेंट एंगल हो जाएगा ये, और अब की बार एयर से वाटर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम पे अब इसे हम P डैश मान लेते, P डैश, ध्यान से सुनना, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो जो अब की बार Ni होगा वो 1, और ये हो जाएगा Nr, वो हो जाएगा 4/3। इससे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये जो होगी ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। बात समझ में आई? तो फाइनल इमेज यहां पे कहीं पे बनेगी। तो अब इस वाले पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें पता है कितनी होगी। देखो ये तो 4 मिलीमीटर है और ये भी 4 मिलीमीटर है, समझे ना? ये और ये कितनी थी? 12 मिलीमीटर। तो मैं इस चित्र को यहां पे बना देता हूं दोबारा से। क्लियर है क्या बात? तो लाइट जो आ रही थी वो लाइट ऐसे आ रही थी, कहां से? यहां से ये आ रही थी। इससे डिस्टेंस जो होगी, अब की बार ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये 4 + 4 + 12 कितना हो गया भाई? ये 20 मिलीमीटर। तो u की वैल्यू जो होगी वो -20 मिलीमीटर हो जाएगी। ये है सेंटर, ये है नॉर्मल, ऐसे करके ये है I, और R की वैल्यू कुछ होगी, वो मैं ये चित्र बाद में बनाएंगे बाकी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ भाई, साथ में आप इस सरफेस के लिए, यहां से इस सरफेस के लिए R की वैल्यू बता सकते हो, +4 मिलीमीटर रहेगी या -4 मिलीमीटर। हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये तो ओरिजिन हो गया और लाइट इधर आ रही है, तो
तो जो इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस इधर होगी, तो इधर है तो -4 मिलीमीटर। अब हम फिर से इस सरफेस में फॉर्मूला लगाएंगे इमेज डिस्टेंस का, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का, nr/v ni/u nr - ni/r। तो जो आपकी बार nr होगा वो हो जाएगा 4/3 और ni जो होगा 1 और u की वैल्यू, इसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी और nr 4/3 -1/-4, तो ये हो जाएगा -1/12। क्लियर है क्या बात? मैं यहां से साफ कर देता हूं अब। क्लियर है बात? तो 4/3b plus 1/20 is equal to -12 is equal to -1/12 minus 20, 12 into 20 -32 और ये आ जाएगा -4×12, 4×8 32 और 4×2 4×5 -2/15 4/3b -2/15 5×15 और v की वैल्यू आ जाएगी -6 मिलीमीटर, यानी कि -6 यहां से -6, पता है यहां से -6 यहां पे होगा, ये तो क्योंकि क्या है ये, अरे ये तो 4 मिलीमीटर है और ये होगा 2 मिलीमीटर यहां पे, तो ये हो जाएगा। फाइनली जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। बात समझ में आ रही है ना? कहां पे ये जो इमेज जाएगी पीछे बढ़ाने पे, गोले के अंदर फाइनल इमेज जो बनेगी वो गोले के अंदर बनेगी। यहां पर कितनी हो गई है? 6 मिलीमीटर। दिस इज द रे डायग्राम। रे डायग्राम ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा, है ना? इसी तरीके से यदि आप यहां बनाना चाहते हो तो मैं सुंदर सा रे डायग्राम यहां पर भी आपको बना के दे सकता हूं, ऐसे यू। तो ये आप अपने हिसाब से बना लो, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये यहां के लिए आई, ये आर, ये एंगल आर, दिस इज द नॉर्मल। इस तरीके गोले के अंदर बनेगी बेटा ये। ठीक है भाई, तो ऐसे हम कर लेंगे। तो साफ कर दूं? वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। लेंस की शुरुआत भी यहीं से करेंगे हम, क्योंकि लेंस भी क्या होता है? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस होता है लेंस भी, है ना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस और प्लेन सरफेस का कॉम्बिनेशन है। जैसे ये होगा ना, ऐसे होगा, ये कांच का गोला होगा, देखो ऐसे कांच का गोला होगा, कांच का गोला, और इसकी रेडियस जो होगी वो रेडियस है, बनाना मत इसे, बनाना नहीं है,
ये है कांच का गोला, और इस ये गोला होता ना गोला, कांच का स्पेयर ऐसे, और हमने क्या करा, इतना पोर्शन इसमें से काट दिया, ये पोर्शन काट दिया, और इसे लेकर के हम यहां पे आ गए। क्लियर है क्या बात? ये रहा, सही है, ऐसे करके। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है। दूसरा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखी है वो 4.5 सेंटीमीटर है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर का, और आपकी आंख यहां पर है, आप इसे इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ये सोर्स ऑफ लाइट है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना। if a point object is placed in front of एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको। ये पार्ट नहीं है मेरा, चलो पार्ट मान लेते हैं अभी, है ना। हाँ, पार्ट मान लेते हैं। तो ये जो विड्थ है, इसे आप 4 सेंटीमीटर मान लेना, नहीं 4 सेंटीमीटर के, इसे आप कितना मान लेना, 2 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये 2 सेंटीमीटर मान लेना। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर as shown in figure, and it is observed from other side. Find position of image. ठीक है, चलो। इसमें भी 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे बताओ। पहले तो इस प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, है ना। कैसे रिफ्रैक्शन होगा, ये हमारी प्लेन सरफेस, ये ऐसे लाइट रे आएगी इस वाली प्लेन सरफेस पे, यूं। क्लियर है ना। थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ऐसे आएगी मान लिया, और नॉर्मल तो ये है यहां के लिए, और इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, और इसकी जो इमेज बनेगी वो थोड़ी पीछे बनेगी। क्लियर है क्या बात? तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए इसे सी मान लो, चलो कुछ भी मान लो, ओ डैश मान लो, है ना। तो ये डिस्टेंस बता सकते हो बेटा, ये इमेज की डिस्टेंस कहां से होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे इसे। पहले वाले में प्लेन, दूसरे वाले में सिर्फ कर्व का लगा लेंगे। तो हाँ, प्लेन का क्या फॉर्मूला लगेगा, प्लेन सरफेस के लिए फॉर्मूला है, बोलना। प्लेन के लिए भूल गई,
अरे प्लेन सरफेस, चित्र मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो गए। ये O है, ये रहा, हम इधर से देख रहे हैं, ये लाइट आई तो ये यूं हो जाएगी और ये ऐसे है, यहां बनी। ये है HO, ये है HI। तो क्या फॉर्मूला बताया था? HI is equal to HO upon NI upon NR। नहीं आ रहा ध्यान? हाँ सर, हाँ सर। है ना? तो HO जो है इस केस में, पहले तो मेरे को NI बता दो, इसमें क्या आएगा? ये एयर है तो NI तो आ जाएगा 1 और जो NR आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2। जो इसमें HO है वो आएगा 12 सेंटीमीटर, जो इसमें HI है वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, मैं इधर लगा देता हूं। HI इज इक्वल टू, ये हमारी आंख है, यहां लगा देते हैं, HI इज इक्वल टू NI अपॉन NR। तो 12 अपॉन 1 अपॉन 3/2, तो 3/2 और ये हो जाएगा 6 या 18 सेंटीमीटर, है ना? HI आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ये रहा 18 सेंटीमीटर। बोलो। हाँ सर, क्लियर है। कॉपी करो। हाँ सर, डन सर। ठीक है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे हम कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन। तो मैं यहां पे चित्र बना देता हूं थोड़ा सा, और यहां पे क्या बनाना है? इसे पोल मान लेंगे। तो ये जो है 2 सेंटीमीटर है हमारे पास, बोलो। तो इससे देखो, ये है पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसकी? 4.5 सेंटीमीटर। और जो अब की बाहर यहां से ऐसे ऐसे ये आ रहा है ना, ये तो ये नॉर्मल यहां पे कहीं पे होगा ऐसे करके, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्लियर है बात? चित्र में बाद में बनाऊंगा, पहले मैं आपसे पूछता हूं। ये तो हो जाएगा नॉर्मल ऐसे करके, नॉर्मल ये हो गया कहीं मान लिया इस तरीके से। तो अब की बार रिफ्रैक्शन है कर्व सरफेस से डेंसर से रेयरर में, तो जो इंसिडेंट एंगल होगा ये आई। तो यानी कि अब की बार इंसिडेंट मीडियम ग्लास है और उधर क्या होगी? एयर। एक तो ए क्लियर हो गया। यू की वैल्यू ये यहां पे थी ना, इसे आप आई डैश मानना भी, क्योंकि ये तो टेम्परेरी इमेज है, इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट। ये 18 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो u की जो वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा इसका, पूरे गोले का, पूरा गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा इधर की ओर, तो -4.5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे भाई? हम nr अपॉन v माइनस ni अपॉन u इज इक्वल टू nr माइनस ni अपॉन r। तो जो nr है वो तो हो जाएगा 1, जो ni है 3/2 अपॉन u की वैल्यू -20, जो nr है 1 - 3/2, जो r की वैल्यू है -4।
तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस 3/40 माइनस 1/9। इसे कैलकुलेट करोगे तो ठीक है। तो 1/v 9, 3/40, 9 × 40, 9 × 27 और 13 बटे 9 × 40, तो 9 चौक 36 बटे 13, 13 26, 13 26 बचे 13 39 13 चौक 52 53 प्लस 13 6 37 91 बच गया 9 लगभग 20। अच्छा v की वैल्यू ये प्लस में आ रही है माइनस में, v की वैल्यू तो प्लस में आ रही है क्या, देखना बेटा, चेक करो आप। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्लस में आएगी तो झुक जाएगी ऐसे करके, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही बात, ऐसे आ रहा है, यूं करके, यूं। ऐसे कैसे ही बना लो आप इसे। दिस द रे डायग्राम, यहां से ये जो डिस्टेंस है 27.7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये कहानी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, रे डायग्राम में क्लियर है। वेरी गुड। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। ये सब क्वेश्चन जो है ये आईटी एडवांस में किसी भी तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ये कांच का गोला है, ग्लास स्फीयर, और इसकी एक साइड को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। क्या कर दिया, सिल्वर। सिल्वर का मतलब इधर कॉनकेव मिरर बना दिया हमने, हाथ समझ में आई, ऐसे ये सिल्वर कर दिया। और इसकी जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसके इस पॉइंट से यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 सेंटीमीटर पर है। क्लियर है क्या बात? तो आपको ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। पहले होगा रिफ्रैक्शन इस प्लेन सरफेस से, इस कर्व सरफेस से, ये तो एयर है ना, इधर ग्लास है, ग्लास है। फिर क्या मिरर से होगा, मिरर के बाद फिर से कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट O is placed in front of sphere, glass sphere of radius 20 centimeter, whose 20 centimeter at distance as shown in, whose other surface is
silver as shown in figure. As shown in figure. Find the position of image. Find the position of image. Position of final image form. थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वेश्चन भी लिखना जरूरी है, नहीं तो अधिकतर टीचर तो ऐसे करते हैं बता दिया कर दो, फिर थोड़े दिन बाद वो भूल भाल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या, तो इसलिए क्वेश्चन पूरा लिख लिया तो इंग्लिश में। तो इसमें 3 इवेंट होंगी। पहले कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन, फिर कॉनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन। कॉपी कर लिया बेटा? एक सेकंड। हाँ हाँ देखो, तो इस चित्र को तो ऐसे ही बनाए रखना, नहीं बाद में समझ में नहीं आएगा, कभी आप इसमें ये बना लो। तो सबसे पहले इसे पोल मान करके आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओगे, सही है? तो देखो ऐसे जाएगा, ये होगा नॉर्मल, और ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगा ऐसे। तो देखते हैं झुक करके कहां जाता है ना? तो अब की बार ni तो 1 हो जाएगा, nr 3/2 हो जाएगा, u की वैल्यू -40 सेंटीमीटर हो जाएगी, v तो हमें निकालना है, रेडियस जो होगा ये इधर की ओर है, ये +20 हो जाएगा। बात सही है क्या? तो मैं यहीं पे लिख देता हूं nr/v, ni/u, nr - ni/r। क्लियर है क्या बात? तो अब की बार nr हो जाएगा 3/2 upon v, 1 upon -40 is equal to 3/2 - 1 plus 20, 3 upon 2v plus 40, 1 upon 4 है। ये तो ऐसे आ रहा है, देखना जरा। सही है ना? तो ये तो कट गया। 3 upon 2v बराबर 0, यानी v की वैल्यू क्या हो गई बताओ? v की वैल्यू कितनी आएगी सौजन्या? सर 0 ही हो जाएगी। अरे गणित पढ़ रहे हो तुम, ऐसे मत बोलो। ज्यादा मतलब कभी कभी इसलिए प्रैक्टिस चाहिए होती है अपने को। बताना बेटा v की वैल्यू कितनी होगी यदि ये 0 है तो? सर ये 1/2v 0 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ये 0 है तो v की वैल्यू कितनी आएगी?
बोलो इनफाइनाइट। नहीं आया समझ में? सर ये 3/2 भी अगर 0 तो 1/2 भी 0 हो जाएगा, और अगर वो 0 है तो दोनों को 0 ही होना पड़ेगा, मतलब v को। अरे बेटा 1/v बराबर 0 होगी ना तो कट जाएगा इधर। और ये 0 कब होगा? जब v इनफाइनाइट होता है, हाँ सर। है ना? ये तो मैथ्स में जब हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट के क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो आते खूब बार ऐसे जबरदस्ती हम 0 ला करके ऐसे इनफाइनाइट करते हैं ना। चलो तो v तो हो गया इनफाइनाइट। इसका मतलब ये जो रे यहां से चलेगी, ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। कहां से आती हुई प्रतीत होगी? इनफाइनाइट से। क्लियर है क्या बात? अब बताओ मेरे को इसके बाद क्या होगा? कर लो कॉपी आराम से, 1 मिनट देता हूं मैं सोच के। हाँ भाई, ये अब कॉनकेव मिरर हो गया सौजन्या। तो कॉनकेव मिरर पर यदि रेज पैरेलल आती है यू करके, यू, तो टकरा करके कहां पे जाएंगी वो? फोकस पे। ये तो इसका सेंटर हो गया, यहां पे मिलती है। क्लियर है बात? तो जो फोकस होता है वो क्या होता है? r/2। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं कि ये टकरा करके जो है वो यहां पे जाएंगी। क्लियर है क्या बात? थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा मेरे को। दोबारा से सेंटर यहां पे लूंगा और ये ऐसे आएगी और ये ऐसे जाएगी, है ना? आप इसे ऐसे बना लो, थोड़ा सा यहां पे बना लो, आप बनाना ही पड़ेगा अपने को, है ना? ये और ये तो ऐसे जा रही होगी ऊपर, है ना? इसे मत बनाना अभी, आप इतना बना लो थोड़ा सा फोकस पे। कितनी दूरी पर मिलेंगी ये जाकर के? ये है 10, ये 10 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। सही है क्या? हेलो, लिख लो बाबा।
ठीक है, तो इसके बाद कैसे करेंगे बताना। अब क्या करेंगे, अब दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा अपने को समझने के लिए। देखो जैसे ये तो थोड़ा गंदा चित्र बन गया। अब ये जो है पहले तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था ये, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए। तो देखो मैं इसे यहां से साफ कर देता हूं, थोड़ा ऊपर बनाता हूं चित्र। अब ये जो है ये सेंटर है। अब यहां से देखो इधर ये गई, ये किरण यहां आएगी और ये किरण यहां आएगी। तो अब यहां से ऐसे ना ऐसे करके यू, ये जो रे आ रही थी ऐसे ऐसे जाएगी और ये आ रही थी ऐसे, ये ऐसे जाएगी। तो ध्यान से देखो, अब ये जो पॉइंट होगा ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब समझ में आई बात? किस सरफेस के लिए? इस सरफेस के लिए। और ये है सेंटर और ये हो जाएगा आपकी बात नॉर्मल, सही है? ये है सेंटर और ये हो जाएगा आपकी बात नॉर्मल। तो रे को जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये अब इस से फिर से रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हो जाएगा। क्लियर है क्या बात सौजन्या? अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो आई डैश होगा मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं हम? आई डैश, है ना? तो इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगी नहीं, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इस चित्र को मत बना, ये मत बनाना, भी देखते हैं कि कितना दूर जाएगी। अब आपकी इच्छा है आप कैसे करो। तो अब की बार जो आई होगा ये हो जाएगा और जो आर होगा ये होगा, पोल ये होगा। तो एन आई कितना होगा आपकी बार? 3/2। गिलास, गिलास से एयर में जा रही है, तो जो एन आर होगा वो 1, जो यू होगा वो ये डिस्टेंस होगी, पोल से ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो क्या आप मेरे को यू की वैल्यू बता सकते हो कि +30 हो गया -30? यू की वैल्यू +30 या -30? सब माइनस हो जाएगी। वेरी गुड। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डिस्टेंस यहां से नापते हैं। अब इस सरफेस के लिए लाइट की डायरेक्शन ऐसे है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, इसलिए हम इसे -30 सेंटीमीटर लेंगे। दूसरी बात, जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, ये भी हम -20 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और लाइट इधर से आ रही है। तो ये ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का सीन, जिधर से लाइट चलती है डायरेक्शन में, पोल से मेजर की गई दूरी वो पॉजिटिव होती है, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। यही रूल है ना, -20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा देंगे इस सरफेस से रिफ्लेक्शन का, Ni/U is equal to Nr minus upon R। R हो जाएगा 1, V 3/2 -30 1/40, 1/40 हो जाएगा 1/V प्लस 1/20 1/40 1/40 -20 41 -2 -40 सेंटीमीटर। देखना जरा चेक करके इतना आता है नहीं आता।
तो लोडर में है ऐसे रहेगा उसमें क्या जल्दी से हाँ बेटा हो गया नहीं हाँ सर डन सर ठीक है तो अब बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी इस पॉइंट से 40 सेंटीमीटर ध्यान से देखो राइट पे हाँ सर हाँ बिल्कुल इसके इस पॉइंट पे बनेगी ये जो कर्व मिरर है ठीक है ऐसे बना देंगे हम क्षेत्र यूं करके इसे हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं रे ऑप्टिक्स का मतलब रेज के द्वारा ऑप्टिक्स को समझना है ना इसलिए रे ऑप्टिक ड्राइंग भी इसमें अच्छी होनी चाहिए ये रहा तो इसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आया ही हुआ होगा है ना कि फाइनल इमेज इस पॉइंट पे बनती है